सभी को नमस्कार। सामाजिक न्याय की आवाज़ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह सामाजिक न्याय की आवाज़ के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। सामाजिक न्याय की आवाज़ की जो चर्चा है यह है मेरे द्वारा लिखित पुस्तक सामाजिक न्याय की आवाज़ डॉक्टर अंबेडकर एवं अन्य पुरोधाओं का संघर्ष एवं योगदान पर आधारित होगा। इस पुस्तक में 25 ऐसे योद्धाओं का जिक्र है, उनके संघर्ष और योगदान का वर्णन है जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए प्रखर आवाज़ बुलंद की। भविष्य में वर्चस्ववादियों के आधिपत्य के लिए खतरा पैदा नहीं कर सके। तो ये तो रही जाति का अर्थ और उसकी परिभाषा कि जाति को हम कैसे समझ सकते हैं। अब है कि भाई जाति एवं जातिवाद की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। इसके बारे में भी अलग अलग विचार हैं कि भाई पहले वर्ण व्यवस्था आई और वर्ण व्यवस्था के तहत समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, जिनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम के 4 वर्ण बनाए और उन 4 वर्णों को फिर आगे चलकर जो चौथा वर्ण था जो शूद्र कहते हैं उसे आगे और 2 वर्गों में बांट करके उसमें से एक और वर्ग बना दिया अति शूद्र वर्ण, या फिर बाद में वो अछूत उसके नाम रख दिया गया। विभिन्न विद्वानों और विशेषज्ञों द्वारा वर्ण व्यवस्था को असमानता, भेदभाव और सामाजिक अन्याय का मूल कारण माना जाता है कि हमारे देश में, भारत में जो अन्याय और असमानता, भेदभाव का जो मूल कारण है वो वर्ण व्यवस्था है, जो भारत को अन्य सभी समाजों से अलग करता है। सामाजिक, राजनीतिक, अकादमिक बहस में जाति ने भारत में वही स्थान प्राप्त किया है जो अमेरिका में नस्ल ने प्राप्त किया है। अमेरिका में नस्लवाद है, गोरे काले का भेद है। अफ्रीका में भी नस्लवाद है। अमेरिका में नस्ल ने प्राप्त किया है, ब्रिटेन में वर्ग और इटली में गुट के रूप में ये जो विभाजन है वो देखने को मिलता है। तो वही विभाजन हमें जाति के रूप में भारत में देखने को मिलता है। इधर ये सवाल उठाना स्वाभाविक है कि जाति कहाँ से आई या जाति कैसे बनाई, अस्तित्व में आई। विभिन्न विद्वानों ने इस संबंध में अपने सिद्धांतों का योगदान दिया है। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें जाति और जाति व्यवस्था के खिलाफ एक मजबूत सेनानी के रूप में भी जाना जाता है, ने जाति के बारे में एक तर्कसंगत और ठोस सिद्धांत विकसित किया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यह ध्यान दिया जा सकता है कि दुनिया भर में विजातीय विवाह, जिसको एक्सोगेमी कहते थे, एक्सोगेमी का अभ्यास किया गया था कि कोई जाति, कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि लोग एक ही समुदाय में शादी करते हों। जिसका जहाँ मन करता हो ऐसे शादी होती थी पहले, जिसको हम एक्सोगेमी सिस्टम कहते हैं, विजातीय शादी। एक्सोगेमी में जातियों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती थी। जब सजातीय विवाह, जब ये एक्सोगेमी के स्थान पर एंडोगेमी आ गई, यानी कि विजातीय विवाह के स्थान पर सजातीय विवाह को उसके ऊपर लाद दिया गया, सजातीय विवाह को स्वीकार कर लिया गया, तो जातियों का निर्माण हो गया। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं, आगे कहते हुए उन्होंने जाति की कटु आलोचना की और उनके विचार में जाति आबादी का कृत्रिम रूप से निश्चित इकाइयों में विभाजन है। प्रत्येक इकाई को अंतर्विभाग की प्रथा के माध्यम से दूसरे में विलय करने से रोका गया है कि दूसरे के साथ कोई मेल जोल ना हो, कोई आपस में
संबंध ना बने, खान पान का रिश्ता, रोटी बेटी का रिश्ता ना हो, ऐसी व्यवस्था को ही जाति व्यवस्था का नाम दिया गया है। और ये कुछ लोगों ने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, या यूँ कहें कि अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए इस व्यवस्था को जन्म दिया है। जाति भारतीय समाज में एक बहुत ही या सदियों पुरानी घटना है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हालांकि भारतीय प्राचीन समाज का आधार आदिवासी प्रणाली है। हमारे यहाँ का जो इतिहास है वो वी हैड ए ट्राइबल सोसाइटी। शुरुआत में हमारे यहाँ पर एक ट्राइबल सोसाइटी ही हुआ करती थी, एक आदिवासी समाज हुआ करता था, जो लोग कबीलाई समाज इसको हम कहते हैं। कबीलों में लोग रहते थे और सभी लोग कबीलों में रह कर के एक दूसरे के संपर्क में भी रहते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उस कबीलाई सिस्टम को ख़त्म कर दिया और कबीलों को दूर जंगलों में भागने के लिए, छुपने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके साथ ही जाति चातुर्वर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में नामित मनुष्यों के 4 वर्णों को हम चातुर्वर्ण कहते हैं। तो जाति चातुर्वर्ण के दर्शन के साथ अस्तित्व में आती प्रतीत होती है, जिसे ऐसा माना जाता है कि मनु महाराज ने अपनी अपनी पुस्तक मनुस्मृति में प्रतिपादित किया था। हालांकि जो ये वर्ण व्यवस्था है, इसका जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, पुरुष सूक्त जिसे कहते हैं, वहाँ इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि वर्ण व्यवस्था वहाँ से जो है उसका उद्भव होता है। और बाद में मनुस्मृति ने फिर उस व्यवस्था को और उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी, उसको जस्टिफाई करते हुए, और वर्णों के अलग अलग काम और उनके अलग अलग जिम्मेदारियाँ और उनके अलग अलग अधिकार निश्चित कर दिए, जिसमें कि चौथे वर्ग के लिए सिर्फ जिम्मेदारियाँ थीं, उनके लिए कोई अधिकार नहीं था, जिसे शूद्र वर्ण कहते हैं। इस विचार के माध्यम से मनु महाराज ने आदिवासी जनता को 4 खंडों में विभाजित किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चातुर्वर्ण प्रणाली में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हिंदू समाज के सामाजिक पदानुक्रम में क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रखे गए। प्रारंभ में चतुर्वर्ण व्यवस्था लचीली थी और सभी एक दूसरे का सम्मान करते थे। समय बीतने के साथ चातुर्वर्ण व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई और कई जातियां फिर अस्तित्व में आई। लोगों को उनकी जातियों से फिर जाना जाने लगा। अब जो है व्यक्ति की पहचान जो है उसकी जाति बन गई। और शूद्रों को पदानुक्रमित प्रणाली में सबसे नीचे यानी चौथे स्थान पर रखा गया, जिससे हम जो है इस तरह समझ सकते हैं कि एक पिरामिड की शक्ल में समाज को बना दिया गया। और उस पिरामिड में सबसे ऊपर टॉप पे जो है, अगर इस तरह हम पिरामिड को समझें कि पिरामिड इस तरह की शेप होती है पिरामिड, और इस पिरामिड की जो शेप है इसमें सबसे ऊपर जो है वो एक ब्राह्मण वर्ण, उसके नीचे क्षत्रिय वर्ण, फिर उसके नीचे वैश्य वर्ण और सबसे नीचे शूद्र वर्ण। दूसरे शब्दों में सीखने और शिक्षण क्षमताओं वाले या अध्यापन करने वाले लोगों को ब्राह्मण के रूप में जाना जाने लगा। साहस रखने वाले लोगों को क्षत्रियों के रूप में चित्रित किया गया। व्यापार और व्यवसाय गतिविधियों में लिप्त लोगों को वैश्य के रूप में नामित किया गया था। अंत में शेष व्यक्तियों को इन गतिविधियों को नहीं कर रहे थे, यानी कि ना तो शिक्षण कार्य कर रहे थे या ना अध्यापन के काम से जो दूर थे, या फिर जो किसी रक्षण या रक्षा संबंधी कार्य या सेना में जिनका कोई भूमिका नहीं थी, या फिर जो कह सकते हैं कि व्यवसाय या व्यापार में भी संलिप्त नहीं थे, ऐसे लोगों को शूद्र वर्ण में रखा गया और उन्हें कृषि संबंधी कार्यों में
लिप्त कर दिया गया। उन्हें उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करनी पड़ती थी। यानी चतुर्वर्ण का जो सबसे नीचे वाला वर्ण, इसको शूद्र वर्ण कहते हैं, और उसमें कृषक जातियाँ, और उस वक्त कृषक और जो है हाथ के दस्तकार यही होते थे। तो कृषक और हाथ के दस्तकार जो लोग थे उन्हें चौथे वर्ण में रखा गया। ठीक है। और इनका काम था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, उनके लिए वस्तुओं का उत्पादन करना, अनाज उगाना और उनके घरों में जाकर के काम करना ना, ये उनकी जिम्मेदारी और उनकी जो है ड्यूटी बता दी गई। शुरुआत में चातुर्वर्ण प्रणाली लचीली रही होगी और संभवतः सभी एक दूसरे के साथ उनका मेलजोल होगा, लेकिन बाद में यह व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर होती चली गई और फिर एक दूसरे के साथ उठना बैठना, घुलना मिलना लगभग बंद हो गया। और कुछ लोगों के लिए तो ये पूर्णतः निषिद्ध हो गया, जिन्हें हम बाद में उनको जो है फिर बहिष्कृत समाज या फिर उसको अछूत जातियों के नाम से जाना जाता है। इस जाति व्यवस्था का सबसे घिनौना जो चेहरा है वो अस्पृश्यता का उदय होना है, अस्पृश्यता की व्यवस्था का अस्तित्व में आना है, जिसने मानव जाति को कलंकित किया, जिसने मानव जाति को बहुत कह सकते हैं कि उस मानव जाति की नीचता को प्रकट किया कि कुछ लोग इतने भी गिर सकते हैं कि वो दूसरे लोगों को इंसान ही ना माने और उन्हें अछूत कह दें, अछूत जो है उनको बना दें कि भाई यू आर अनटचेबल, आप अछूत, आप हमें नहीं छू सकते, हम आपको नहीं छू सकते। तो ये जाति व्यवस्था का सबसे घृणित घिनौना रूप है। बात करें तो देखेंगे कि भाई हम किस तरह से चातुर्वर्ण प्रणाली जो बाद में पंचवर्ण प्रणाली में बदल गई, क्योंकि कुछ जातियाँ हाशिए पर धकेल दी गई और उन्हें अमानवीय तथा अपमानित जीवन जीने को मजबूर किया गया। उन्हें सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा अति शूद्र या शूद्रों के बीच भी पिछड़ा के रूप में माना गया है। उनके साथ मवेशियों जैसा यानी कि पशुओं से ही बदतर व्यवहार किया गया। इस तरह ऐसे मनुष्यों को बहिष्कृत, प्रदूषक और अंत में अछूत के रूप में घोषित कर दिया गया, करार दे दिया गया। इसने उन्हें अच्छे भोजन, साफ पानी, गहने और शानदार कपड़े आदि पहनने से निषिद्ध कर दिया कि वो अच्छा खाना नहीं खा सकते, अच्छा साफ पानी नहीं पी सकते, गहने अपने शरीर के ऊपर धारण नहीं कर सकते, शानदार कपड़े नहीं पहन सकते। ऐसी बंदिशें उनके ऊपर लगा दी गई। उन्हें समाज के साथ घुलने मिलने के लिए सख्त मना किया गया था। उन्हें अलग अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया था कि वो अलग बस्तियों में रहें, जिसको घेटो कहते हैं। यानी कि घेटो दड़वे नुमा मकानों में रहने के लिए दूसरे लोगों से दूर, बस्तियों से दूर वो रहें कहीं जाके, और वो ये जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है उस व्यवस्था से भी दूर चले जाएं और उस शहर या गांव में उनका जो प्रवेश था वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। संभवतः समाज के कुछ लोगों की वर्चस्ववादी भावना ने वर्ण व्यवस्था को स्थिर और कठोर बना दिया और सभी वर्णों के चारों तरफ चार दीवारी बना दी गई कि वो सिर्फ अपनी अपनी चार दीवारी के अंदर ही वो विचरण करें। फिर वर्ण वर्चस्ववादियों ने चौथे वर्ण, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे विशाल था, जिसे शूद्र वर्ण कहते हैं, उसकी एकता को तोड़ने के लिए उन्हें जातियों में बांट दिया। लोगों के व्यवसाय अथवा काम को ही उनकी जाति के रूप में विकसित किया और उनके काम को पुश्तैनी बना दिया गया। अब जो भी वो काम है उनका, अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करेंगे, उनके बच्चे भी वही काम करेंगे। यानी कि अब जो है मूवेबिलिटी ऑफ जॉब नहीं रही। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है और वो उसका मन है तो दूसरा काम कर ले,
अब उसको सख्ती से रोक दिया गया कि नहीं, कुंभकार का बेटा वो बर्तन ही बनाएगा, मिट्टी के बर्तन बनाएगा, और जो है चर्मकार का बेटा जो है वो चमड़े का काम ही करेगा, लोहार का बेटा जो है वो लोहे के औजार ही बनाएगा, लोहे के काम ही करेगा। इसी तरह से बढ़ई का बेटा सिर्फ लकड़ी ही का काम करेगा। और इस तरह से जो है उनके काम को अब बिल्कुल परमानेंट बना दिया गया, जिसको बदलना, चेंज करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। लोगों के व्यवसाय अथवा काम को उनकी जाति के रूप में जो है पुश्तैनी बना दिया गया। इस तरह भारत में जाति और जातिवाद का उदय हुआ, जो हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग बन गया। यानी जाति व्यवस्था और जातिवाद, जाति के आधार पर लोगों की पहचान, ये जिन्हें हम आज हिंदू धर्म कहते हैं, उस हिंदू धर्म का एक पहचान बन गई। हालांकि हिंदू धर्म पहले इसको हिंदू धर्म के नाम से ना जान करके ब्राह्मण धर्म के नाम से या फिर वैदिक धर्म या वैदिक धर्म के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। वर्ण व्यवस्था के बारे में अलग अलग अब सिद्धांत हैं, तो इन सिद्धांतों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप इस पुस्तक को खरीद करके या मंगा करके आप इसको जो है विस्तृत से पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम सारा चैप्टर इस पुस्तक में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर उस लंबे वीडियो को बहुत कम लोग जो है देखना पसंद करते हैं। अधिकतर लोग जो है उस वीडियो से बच जाते हैं। तो अब हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई सामाजिक जो असमानता या भेदभाव की स्थिति कैसी थी, लोगों को क्या क्या कैसी कैसी अपमानजनक स्थितियों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो वो सब हम इसमें अभी जानने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक छुआछूत के प्रश्न, उदय का प्रश्न है, तो इसके विषय में हम एक अलग से लोगों के अलग अलग मत हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी राय में छुआछूत के उदय के लिए लोगों का तर्कशील और सवाल उठाने वाला होना रहा होगा। यानी जो लोग सवाल पूछते होंगे, तर्क करते होंगे, और जो ब्राह्मण जो पुरोहित वर्ग था उनकी बातों को काटते होंगे, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते होंगे, और दूसरे लोगों को भी बताते होंगे कि भाई ये बातें इनकी मिथ्या हैं, झूठ है, तो ऐसे लोगों को फिर षड्यंत्र करके फिर उन्हें अछूत बना दिया। ये भी एक पूरी संभावना है, क्योंकि आज भी अगर कोई व्यक्ति धर्म पर सवाल उठा दे या कोई तर्क कर दे, तो उसे भी धर्म विरोधी या धर्म विद्रोही कह दिया जाता है। और धर्म विद्रोही कहने का मतलब है कि आज की व्यवस्था तो इस तरह की है कि कोई आपके खिलाफ इस तरह का कानून नहीं है कि आपने कोई धर्म का विरोध किया या धर्म के ऊपर कोई सवाल उठाया तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल उस ज़माने में संभव था जब राजतंत्र हुआ करता था, और राजतंत्र पूरी तरह से पुरोहितों के कब्जे में था, और पुरोहितों की सलाह के अनुसार ही राजा शासन किया करते थे। तो उस समय धर्म के बारे में कोई बात करना, पुरोहितों की बात को काटना, उनसे तर्क करना अपराध माना जाता था। और इस तरह से जो व्यक्ति ऐसा करते थे उन्हें पहले तो बहिष्कृत करते थे, जात बहार, आउटकास्ट, ये गलत बात कर रहा है, ये हमारी बात को काट रहा है, ये तो धर्म विरोधी है, धर्म विद्रोही है, इस विद्रोही को समाज से बाहर करो। उसको समाज से बाहर कर दिया गया। धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब होती चली गई हो, क्योंकि उसका हुक्का पानी बंद, उसके साथ उठना बैठना, बोलना चालना बंद, और धीरे धीरे ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी जमात बन गई। और फिर वो
एक बहिष्कृत समाज के रूप में जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिए गए और फिर वही बाद में जाकर के अछूत बन गए। तो एक व्यवस्था, ये जो अस्पृश्यता की व्यवस्था है उसका उदय इस तरह से होता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि और तो कोई कारण नहीं है कि कहीं ऊपर से तो या फिर कहीं व्यक्ति जो है जन्म के साथ तो अछूत पैदा नहीं होता है कि भाई उसके ऊपर लिखा होता है कि यू आर अनटचेबल और आप टचेबल हैं। ये तो व्यक्ति बनाता है उसको कि कौन अछूत कौन है। अब जिस अछूत परिवार में बच्चा पैदा हो गया वो भी परमानेंट अछूत ही हो गया। तो इस तरह से ये अछूत की संख्या बढ़ती चली गई और समाज का एक बहुत बड़ा जो है भाग एक अछूत समाज के रूप में उसे पहचान दे दी गई, जो एक नारकीय जीवन जीने के लिए अभिशप्त बना दिया गया। क्योंकि जिसने भी धर्म एवं स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध तर्क किया होगा अथवा सवाल उठाया होगा, उन्हें षड्यंत्र के तहत पहले तो धर्म और समाज से बहिष्कृत करवाया गया होगा और दंड स्वरूप उनसे निम्न कार्य करवाने शुरू करवाए होंगे। ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा इसलिए कहना भी उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्राचीन काल में धर्म आधारित राजतांत्रिक व्यवस्था थी जो धर्मशास्त्रों एवं पुरोहित के प्रभाव में ही संचालित होती थी। धर्म एवं शास्त्रों का विरोध अक्षम्य बना दिया गया था। राज पुरोहित राजा का मुख्य सलाहकार होने के कारण उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति दयनीय हो गई और फिर वे राजपुरोहित राजा का मुख्य सलाहकार होता था और राजा के निर्णय पुरोहित द्वारा प्रभावित होते थे। उनका बहिष्करण और गंदे कार्य करवाने का सिलसिला लंबे समय तक जारी होने के कारण उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति दयनीय हो गई और फिर वे लोग अछूत बना दिए गए। उनका सामाजिक बहिष्कार करके उन्हें सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल से भी रोक दिया गया। ये तथ्य आधुनिक परिदृश्य से भी भली भांति समझा जा सकता है। आज भी जब कोई व्यक्ति धर्म के विरुद्ध तर्क करता है अथवा कोई सवाल उठाता है तो धर्म के ठेकेदार उस व्यक्ति को विधर्मी एवं नास्तिक की संज्ञा तुरंत दे देते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आज सवाल उठाने वालों का बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता। इसका सीधा उत्तर है कि वर्तमान समय में भारत का संविधान पंथनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है जो सभी लोगों को व्यक्ति एवं धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कि हमें भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है, वो किसी धर्म विशेष के धर्म ग्रंथों से संचालित नहीं है तथा धर्म को महत्व देने की अपेक्षा तर्क एवं वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करता है। भारत का संविधान अपने संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत तर्क और वैज्ञानिक सोच को भी, मानववाद को भी प्रोत्साहित करता है। वो किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता है। इसलिए धर्म के ठेकेदार कुछ अधिक नहीं कर सकते। उनकी मजबूरी है कि आज उनकी चल नहीं पा रही है इतना कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ सवाल उठाने वाले व्यक्ति को दंडित करवा दें। हालांकि कोशिशें उनकी जारी हैं कि वो एक ऐसी व्यवस्था फिर से शायद सपना देख रहे हैं कि वो फिर से वो व्यवस्था आ जाए और फिर वो सारा सिस्टम उन्हीं के हाथों में हो और फिर जैसा वो लोगों को गुमराह करें लोग ऐसे ही गुमराह जीवन जिए और फिर जो उस पर सवाल उठाए उसको दंडित करवाया जाए। लेकिन ऐसा अभी निकट भविष्य में तो कहीं संभव दिखाई नहीं देता है। इसके साथ ही अब यह कहने में कोई दो राय नहीं है कि धर्म के तथाकथित ठेकेदार भारत के वर्तमान संविधान से तनिक भी कुछ नहीं है, तनिक भी खुश नहीं है। उन्हें ये संविधान फूटी आंख भी नहीं सुहाता है। इसलिए ये लोग दिन रात इस संविधान को बदलने की साजिश भी रचते रहते हैं और बार बार ये आवाज़ें उठती हैं, ये बयान आते हैं कि संविधान को बदला जाए, संविधान को बदलेंगे, संविधान बदलना चाहिए, ये हिंदू धर्म की परंपराओं के खिलाफ है, ये सनातन धर्म की परंपराओं के खिलाफ है। इस तरह की बातें कई बार देखने को सुनने को मिलती हैं। लेकिन संविधान का बदलना इतना आसान काम नहीं है। कुछ षड्यंत्रकारी
षड्यंत्रकारियों द्वारा हाल ही में भारत के संविधान के प्रति सरेआम भी जलाई गई थी, और संविधान की प्रति को सरेआम जलाना इस तथ्य को सही साबित करता है कि वो लोग इस संविधान से नफरत करते हैं। समाप्त करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इस वीडियो का मकसद है देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले समय में आपको सामाजिक न्याय की आवाज़ से संबंधित दूसरे वीडियो भी मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।